Yes guys, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टेंस कौन है? मम्मी, अपनी मम्मी। अरे जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं तो बार बार बोलती है ना, मत चलाओ मत चलाओ मत चलाओ। रुकावट हो रही है ना जिंदगी के अंदर। हमारी चल रही है चैटिंग, लेकिन चैटिंग में रुकावट डाली गई तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस रुकावट। लेकिन यहां पे फिजिक्स में रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। देखिए, करंट कहीं पे भी फ्लो होने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मिलेगा? एक ऑपोजिशन मिलेगा। वो ऑपोजिशन जो है वो वायर्स, डिवाइसेस, क्योंकि हर डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं वायर्स होते हैं, तो वो वायर्स क्या करते हैं? प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, दिक्कत करते हैं फ्लो होने में, करंट को रोकते हैं कि नहीं, तू हमारे में से फ्लो नहीं होगा। वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, राइट? अब मैं बात करता हूं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट हमारे साइंटिस्ट साहब, जिनका आपने लास्ट लेक्चर देखा, ओम साहब। एसआई यूनिट इज ओम और इसका सिंबल होता है ऐसा, डेल्टा कहते हैं इसको। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है दैट इज ओम, राइट? अब कुछ फैक्टर्स हैं। There are some factors on which resistance of a conductor depends. ये factors important हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मिला मिलू के क्वेश्चन बनाता है बोर्ड वाला। So, what are the factors on which resistance depends? अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो पहला है सब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो होना चाहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ऑब्वियसली आप जब इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, सेल से कनेक्ट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होना चाहेंगे एंड दे नीड टू मूव फ्रॉम पॉइंट। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट ए से कहां मूव होना चाहेगा? बी पे मूव होना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, सभ्यता वाले लोग नहीं है, ये आपस में क्या करते हैं? टकराव करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन्स करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज कोलिजन्स, अगर कोलिजन है ना भाई, कोलिजन की वजह से ही क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस आ रहा है, दिक्कतें आ रही है, रुकावट आ रही है। तो ये रुकावट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर के खुद के होंगे, और जब हमने बैटरी कनेक्ट करी तो नए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहेंगे, आपस में लड़ रहे बिट रहे हैं। इन कोलिजन्स की वजह से रुकावटें आई एंड दिस रुकावट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब सब लेंथ को मैंने क्या करा? सपोज इंक्रीज कर दिया। पहले तो ए बी कंडक्टर था, अब सब मैंने कंडक्टर कर दिया पी क्यू। एरिया में कोई चेंज नहीं है, उतनी ही थिकनेस का कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होके जाना है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के ऊपर, इनको क्या होना है? फ्लो होके जाना है सब, ठीक है? अब सब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे जाना है और एक बार ए से बी जा रहे थे। तुम खुद सोच के बताओ कहां पे कोलिजन्स ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली रास्ता लंबा है तो टकराव भी ज्यादा होंगे, सिंपल सी कहानी है। ए से बी में रास्ता छोटा था तो थोड़ी देर भिड़ भिड़ा के खत्म हो गए, रास्ता खत्म हो गया। बट इफ द रास्ता इज बड़ा, देयर विल बी मोर कोलिजन्स। So if more collisions are there, resistance will be more. So अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करता हूं तो सिंपल है, लेंथ को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और भैया अगर कोलिजन इंक्रीज हुए ना, बिना सोचे समझे बोलना कि रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। मोर द लेंथ, more the collisions and more will be the resistance of the conductor, उतना ही ज्यादा क्या आएगा? resistance of the conductor निकल के आएगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं resistance is directly proportional to length। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उतना ही ज्यादा क्या होगा? resistance होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
फिर से हम एक वायर लेके आए, कंडक्टर कह सकते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को चल के यहां से यहां पहुंचना है, आराम से चले जाएंगे, थोड़ी बहुत लड़ाइयां होंगी, कोलिजन होंगे, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने कंडक्टर को कर दिया मोटू, लेंथ सेम रख रहा हूं बट कंडक्टर को क्या कर दिया, मोटू कंडक्टर कर दिया मैंने। ये मोटू कंडक्टर करने पे दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे जाना चाहेंगे। अब तुम मेरे को खुद सोच के बताओ, कंडक्टर मोटू हो गया तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते फिरते जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जगह ज्यादा हो गई, और अगर जगह ज्यादा हो गई ना तो इसका क्या मतलब हुआ, कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर उधर घूमने की बहुत जगह मिल गई है इलेक्ट्रॉन्स को। तो दैट मीन्स अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूंगा तो इसकी वजह से मेरा जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स के, वो डिक्रीज कर जाएंगे, और मेरा रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे कोलिजन डिक्रीज करेंगे और रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, देखिए वायर्स हमेशा सिलिंड्रिकल होते हैं इस तरीके से। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है करंट ऐसे आ रहा है ना, तो इसने किसको देखा, ये शेप आपको सर्कल दिख रही है ना, सर्कल इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर्कल आपका क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ऐसे जाता ना करंट, तो ये जो शेप होती सामने वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट टेंशन वाली बात नहीं है, वायर जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, तो जब भी आपसे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया तुम लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, सिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी 2 पॉइंट सीखे हैं, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो क्या होएगा, कोलिजन्स कम और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, राइट। तीसरे फैक्टर पे आ रहा हूं, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। भैया ये वही पॉइंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, देख लो एक बार जाके, नहीं देखा हो आपने तो। ओम्स लॉ की डेफिनेशन में मैंने बोला था कि भैया टेम्परेचर चेंज नहीं करना, प्रेशर चेंज नहीं करना, नहीं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर से क्या होगा समझना तुम। फिर से हम एक कंडक्टर उठा के ले आए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए जाएंगे, आराम से इधर से उधर जाएंगे ये लोग। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पीछे मैं 1000 की एक लड़ी बांध दूं साहब, अगर मैं तुम्हारे पीछे 1000 की लड़ी बांध देता हूं और चला के छोड़ देता हूं, तुम इधर उधर भागते फिरोगे नहीं भागते फिरोगे, इधर टकराओगे उधर टकराओगे, तो भैया कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बच्चा है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इनके लिए तो भूकंप से समान चीज कर दी तुमने। ये इधर उधर पगला जाएंगे, इधर उधर भागते हुए टकराएंगे, कुछ भी होगा इनके साथ, कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और अगर कोलिजन इंक्रीज हो गए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो मेरा नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑल्सो दे विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, देयर इज सम अदर रिलेशन, हमारे को कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। इसका मैथमेटिकल वर्जन देखने की जरूरत नहीं है, बस टेम्परेचर समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इधर उधर पगला जाएंगे, टकराएंगे, तो इस वजह से देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज मोर कोलिजन्स। चौथा और आखिरी पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अब सब नेचर ऑफ मटेरियल, कॉपर का नेचर अलग है, सिल्वर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, आयरन का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, तो सबका अपना अपना नेचर है, जैसे हमारा भी होता है। ठीक है,
तो अगर मैं नेचर की बात करता हूं, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है, तो इन सब के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सबसे कम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा सिल्वर का, एजी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। सिल्वर के वायर लगा लो घर में, बिजली का बिल कम हो जाएगा तुम्हारा, बट चोरियां बढ़ सकती हैं, तो ध्यान से लगाना। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर, बिकॉज कॉपर चीप पड़ता है थोड़ा सा हमारे को, ठीक है, और चोरी भी नहीं होगी कॉपर की, तो इसलिए कॉपर वायर्स हैं, ठीक है। बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो ऐसा बोला जाता है ना, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है आपका, ठीक है। अब सब मैं दो स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं कंबाइन करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। फिर से भाई, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो क्या होने वाला है, क्या होएगा अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, तो इक्वल टू आते ही एक कांस्टेंट, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये नया फॉर्मूला आ गया। ये जो है इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग चीजें हैं। रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी बता रहा हूं, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को हम लोग, ये ग्रीक लेटर है, इसको रो बोला जाता है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टिविटी का एक नाम और है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ऐसा यूनिट की बात करते हैं और फिर बात करेंगे होती क्या है रेजिस्टिविटी। देखो, मेरे को ऐसा यूनिट याद नहीं है तो मैं निकाल सकता हूं, इस A को इधर लाऊंगा मल्टीप्लाई में, आर ए हो गया, L को डिवाइड में लाऊंगा और इज इक्वल्स टू में रो को छोड़ूंगा, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहां से रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कितनी निकल के आएगी, ओम मीटर। याद रखना पड़ेगा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, प्लीज रिमेंबर, राइट। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, इट इज नेचर ऑफ द मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल, हर मटीरियल की फिक्स होती है सब, फिक्स फॉर एवरी मटीरियल, ठीक है। जितने मटेरियल है ना मार्केट के, उनमें फिक्स रेजिस्टिविटी रखते हैं। भाई कॉपर है ना, तुम्हारे घर पे हो मेरे घर पे हो, लेंथ अलग होगी तो रेजिस्टेंस तो अलग हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना रेजिस्टिविटी अपने एरिया पे डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती। तुम्हारे घर में छोटू कॉपर वायर, मेरे घर में बड़ू कॉपर वायर, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम, बट रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का, अलग अलग, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो फिक्स फॉर एवरी मटीरियल। नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूं कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की अलग अलग होती है सब, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सबकी अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी। और सेकंड होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा सब। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, इट विल ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टेंस इट विल डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इन बातों को दिमाग में रखें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार काम आएंगे हमारे, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत काम आएगा हमारे, मोर द रेजिस्टिविटी, मोर विल बी रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी
उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस मिलेगा। ये दिमाग में रखें चीजें इस लेक्चर की, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर ये काम आने वाला है। अगला जो वीडियो आएगा आपका, वो यहां तक के जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना, उसका वीडियो डालने वाला हूं मैं। टेंशन की कोई बात नहीं है। करंट से लेके, पहले वीडियो से लेके यहां तक, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस तक, जितने न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं वो मैं वीडियो आपको देने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो छूट जाएगा मार्क्स।